महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जब एनलाइटमेंट अचीव कर लिए, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई, ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा, उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, यानी बंधन रहित, यानी सांसारिक बंधनों से, मोह माया से अब एकदम मुक्त हो गए, विरक्त हो गए। और उन्हें जीन भी कहा गया, यानी विजेता। हम लोगों ने देखा, उन्हें जीन भी कहा गया। जीन से तात्पर्य विजेता। तो ये कैसे विजेता थे, किस तरह के विजेता थे? जो इंद्रियों पर को बस में कर लिए, यानी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिए। इंद्रिय मतलब मन पर कंट्रोल कर लिए। अब इनके जब जो व्यक्ति मन पर कंट्रोल कर लेता है, जो साधु या तपस्वी या सन्यासी मन पर कंट्रोल कर लिया, तो फिर अब सारे तृष्णा यानी लालच, भौतिक सुख सुविधाओं का जो भी लालच है संसार से, सब वह विमुक्त हो गया। अब वह किसी प्रकार की तृष्णा लालच उसके अंदर नहीं रह गई। तो एक तपस्वी के लिए जीन बनना यानी विजेता बनना, यानी मन पर इंद्रियों को बस में करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो इस तरह के रामायण में भी उदाहरण हमें दिखाई पड़ते हैं। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। ओके, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय, मुनि वृंद सुखारे। यानी विंध्याचल के जंगलों में सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी लीन है, ध्यान मग्न है, ईश्वर के ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन उनका दुख का कारण क्या है? वे दुखी हैं। तो ऐसे तपस्वी तपस्वी नहीं होते हैं, ऐसे सन्यासी सन्यासी नहीं होते हैं, ऐसे साधु साधु नहीं होते हैं, जिनके जो अपने मन पर ही ना कंट्रोल कर पाए। इससे अच्छा है वह गृहस्थ आश्रम में रहे। नहीं तो बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, तपस्या में लीन है, यानी वो दिखावा का तपस्या हो गया ना, वह सन्यासी जीवन दिखावे का हो गया ना, कि जब अपने मन पर उनका कंट्रोल ही नहीं है, अपने इंद्रियों को जीत ही नहीं पाए, और वह दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? नारी दुखारे, स्त्री के लिए वे दुखी हैं। अगर जब उनके दुख का कारण स्त्री है, उनको स्त्री के लिए दुखी है, तो फिर ऐसे सन्यासियों के लिए सन्यास नहीं बना है, गृह त्याग नहीं करना चाहिए। तब तो वह गृहस्थ आश्रम में रहे। ऐसे तपस्वी तपस्वी नहीं होते हैं, ऐसे सन्यासी सन्यासी नहीं होते हैं, ऐसे साधु साधु नहीं होते हैं। तपस्वी कैसा होना चाहिए? महावीर स्वामी की तरह होना चाहिए, जो जीन हो गया, विजेता हो गया। ओके, अहरत हो गया। उसी अहरत का मतलब पूजनीय, वही पूजा के लायक है, वही पूजनीय हुआ।